छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप से बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर आईएएम विदिशा शाखा ने आपत्ति जताई है। संस्था ने कहा है कि यह मामला दवा निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण की विफलता से जुड़ा है, चिकित्सीय लापरवाही से नहीं। आईएएम ने सरकार से न्यायिक जांच समिति गठित करने और दोषी दवा निर्माताओं व अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मार्केट में दवाइयाँ उपलब्ध है, तो क्या मैं ये नहीं मानूंगी कि दवाइयाँ सारे स्टैंडर्ड के ऊपर से खरीद रही होगी तभी ये मार्केट में आई है। और यदि मैंने वो दवाइयाँ लिखी और उसके साइड इफेक्ट से यदि बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो क्या डॉक्टर को बिना किसी जांच के। मैं डॉक्टर एम के जैन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश। मैं हमारे विदिशा के सभी डॉक्टरों के संघ की तरफ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक मेडिकल टीचर एसोसिएशन, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, डॉक्टर्स फोरम, नर्सिंग होम एसोसिएशन, नीमा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, पैथोलॉजी एसोसिएशन, होम्योपैथी एसोसिएशन एवं एमपी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से यहाँ पर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि असामयिक बच्चों की मृत्यु हुई है, जो कि खांसी की दवा के कारण नहीं हुई है, जहरीली खांसी की दवा पीने के कारण हुई है। जहरीली दवा खांसी की दवा पीने के कारण हुई है, जिस दवा में क्लोरफेनरामिन और फेनाइलेफ्रिन होती थी और 0.1% डाइथाइलिन ग्लाइकोल होता था। उसकी जगह वो 46% डाइथाइलिन ग्लाइकोल उसमें पाया गया, जो कि एक जहरीला पदार्थ है, जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई है। उस मृत्युओं से हम भी दुखी हैं, लेकिन वो दवा बाजार में कैसे आई और क्यों आई ये हमें मालूम नहीं है और न किसी डॉक्टर को मालूम हो सकता है, क्योंकि दवा हमें नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि ये दवा खांसी की दवा है और इसके पीने से बच्चों को खांसी ठीक होगी, लेकिन दवा पीने से बच्चों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब उस दवा की जांच की गई, उस दवा में जहरीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई है। उस डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस डॉक्टर को नहीं मालूम था कि उस दवा में जहर मिला हुआ है। जैसे ही उस दवा की जांच हुई, मालूम पड़ा, दवा लिखना बंद कर दिया गया। अकेले छिंदवाड़ा में नहीं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और कई जगहों पर ये दवा की और भी मृत्यु हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथी डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ असंवैधानिक अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी की गई है, उसको गिरफ्तारी को रद्द किया जाए, उसके ऊपर लादे गए केस को रद्द किया जाए। जो सक्षम एजेंसी हैं, जिन्होंने दवा को चेक नहीं किया है, जिन्होंने वो दवा को बिना जांच किए हुए बाजार में लाया गया, उनके ऊपर केस दायर किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो नहीं मानी तो पूरे देश में, हमारे देश के सभी डॉक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी डॉक्टर इसके खिलाफ पुरजोर विरोध करेंगे। जो जरूरत पड़ी तो पूरा देश, पूरे डॉक्टर साथ में। काली पट्टी बांध के काम कर रहा है। मैं तो आज पूरी काली शर्ट ही पहन के आया हूँ। इसलिए जो दवा बनाते हैं, नकली दवा बनाते हैं, जहरीली दवा बनाते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिससे बच्चों की यही मृत्यु हुई है, आगे चल के और भी ऐसे मृत्यु ना हो। स्वास्थ्य विभाग की नहीं, ये अलग डिपार्टमेंट है। ड्रग एवं औषधि नियंत्रण विभाग है, जिसका ये काम था कि दवाइयों को चेक करते, बनाने के वाले बैच को चेक करते और उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, वो चेक करते और बाजार में आने के पूर्व चेक करके उनको लाना चाहिए था। उनसे गलती हुई है, जो भी गलती है, जिनने भी गलती की है, उनको पकड़ना चाहिए, उनको दंड देना चाहिए। जो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसने भी की है, जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों ने की है, वो कार्रवाई गलत है।